उ किताब मुफीदा मौसुम्ब जगतकाणी अस्तनीब साधनोपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको शरी अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अरुणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधि भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों, तमाम जान के हिंदू और मुसलमान, अंग्रेज वगैरह भाइयों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 258 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, जमीन माता का भी शरीर है और जमीन माता जीवता जीव है। सो जमीन के शरीर में पार्ट जो हैं वो तो हार्ड है और मिट्टी जो है वो गोश्त है और चांदी चोने की खाने जो हैं वो सरवी है और जो कि बड़े बड़े दरियाव है वो जमीन माता के शरीर की अतड़ियाँ हैं और जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वो जमीन माता के शरीर की नाड़े हैं और जो रत्ना सागर हैं और 7 शायर हैं वो जमीन माता के शरीर की ओजड़ी हैं। सो जब के में बरसता है, जब जमीन माता जल का आर करती है तो जल आंतड़ियों के रास्ते होके ओजड़ी में जाता है। जब जमीन माता का जल आर करती है और जब से कि यह बनिए लोग काल पड़ाने लगे हैं, जब से जमीन माता बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, इससे जमीन माता के ऊपर धन नहीं रहा है और ना किसी को दिखता है कि किस वास्ते कि टूटा हुआ धन बनियों ने पहले से काबू में कर लिया है, जिससे राजा बादशाह भी दुनिया के ऊपर लोभ करने को लग गए हैं और सब संसार भूखा होने की वजह से शोर संडाल हो गए हैं और संसार के लोग भी चोरी करने को लग गए हैं। परंतु इस बात का कोई भी ख्याल नहीं करते हैं कि संसार में इस कदर धन था वो कहाँ गया। सो टूटे हुए धन को रावण के मुआफिक इन बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करके ले लिया है। सो इस बात की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और रियत वगैरह को तक नहीं है कि खाने कहाँ गई। परंतु इतना कोई भी साहब ख्याल नहीं करते हैं कि इन बनियों ने जादू के जुल्म से जमीन माता को ना ताकत कर दिया है, जिससे ज़मीन के शरीर की चर्बी गल गई है, इससे धन नहीं रहा है। सो अब हम दुनिया का कारोबार कहाँ से करेंगे, क्योंकि ज़मीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को इन बनियों ने बुला दी है। सो जमीन माता को जादू के जोर से निहत दर्जे का दुख देते हैं। सो दुनिया में भी कहते हैं कि राक्षसी पाप से जमीन माता जमीन दुख पाती है और रावण हिरण्याकश के वक्त में और किसी वेदक शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती थी। सो यह बनिए भी रावण हिरण्याकश के मुआफिक जमीन के नाम का पाप करा के जमीन को बीमार करके दुख देते हैं, जिससे खाने तक नहीं रही है और जब से कि काल पड़ाने लगे हैं, जब से जमीन माता दुख पा रही है और जो कि ग्रहण पड़ता है और ज़मीन कांपती है और ज़मीन फट जाता है। सो यह बनियों के जादू से फट जाती है। सो यह तरह तरह के रोग जमीन माता को बल राजा के बाद से करने लगे हैं, इससे जमीन माता दुबली हो गई है। जब से चांदी सोने की खाने अब नहीं रही हैं। सो जिस तरह से कि आदमी के शरीर में सर्दी बीमारी के सबब से गल जाती है। पेज नंबर
259। आदमी के शरीर में चर्बी बीमारी के सबब से गल जाती है, उसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में चर्बी जादू के जुल्म से गला दी है। और जब से कि इन बनियों ने जादू का करना शुरू किया है, जब से ही काल पढ़ाते हैं, जब से ही ज़मीन माता थोड़ा पानी पीती है और बीमारी से सूख गई है। और इन बंदियों ने रावण की तरह से मुझको भी दुखी किया है, जिससे इनके जाल की खबर पड़ी है, जिससे मैं आप लोगों को शनिचर की तरह से वाकिफ़ करता हूँ। क्योंकि संसार के लोगों को और राजा बादशाह को जादू के जुल्म से सपनों की मुआफ़ी कर दी है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम नहीं समझते हो कि बनिए रात दिन पाप कराते हैं और संसार के लोगों को इस पाप से खराब कर देते हैं। सो दुनिया के लोग मेरी की बात को तो दुष्ट नहीं मानते हैं, सो यह बुद्धि फिरने का सबब है। और जो कि यह लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी और बल राजा वगैरह अमर है और ज़िंदा है, सो अमर तो कोई भी नहीं है, उनका नाम है। सो अमर तो कोई नहीं है, अमर तो इनका नाम है। परंतु कोई कोई लोग मेरी की बात को मान के कहते हैं कि हाँ, बल राजा वगैरह अमर नहीं हैं, तो यह बनिए जादू के जुल्म से सोते जागते सपने करके उसको दिखा देते हैं। सो यह बनियों का पाप मरे हुओं का चेहरा होके दिख जाता है। सो जिन जिन के नाम का पाप करा दे, उसी का चेहरा सूझ जाता है। यानी भरत जी और गोरखनाथ और शिव जी महाराज वगैरह के नाम का पाप करा दे और चेहरा सुजाना हुए, तो बनियों का पाप उन्हीं भक्त लोगों का चेहरा के छूट जावे कि जो मर गए हैं, उनको भी नाम अमर है। और जो कि देवी देवता के नाम का चेहरा होके छूट जावे, और जो भूत प्रेत और डाकन डाकी सुड़ेल खवीस और जन और देवपुरी व जन वगैरह के नाम का पाप करावे, तो बनियों का पाप उन्हीं भूत बला वगैरह का चेहरा छूट जावे, जिससे दुनिया यह कहती है कि जो औरत मरी है वो सुड़ेल हुई है, और जो कि आदमी मरा है वो भूत हुआ है। उसी तरह से किसी को कुछ और किसी को कुछ सुझा देते हैं। सो संसार के लोगों की बुद्धि कैसी कैद कर दी है कि जो झूठी बात को सच्ची ख्याल करके बैठे हुए हैं, और मैं सच्ची और सही बात कहता हूँ उसको खिलाफ समझते हैं। और यह जो कि बंदियों ने पाप चलाया है, सो संसार की घारत करने के वास्ते चलाया है। और जो कि तुम बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से स्वर्ग नरक बताते हो और 84 लाख कुंडिया कहते हो, वो बनियों के घर का पाप है। और यह पाप है कि सब विलातों के मरे हुए लोगों का चेहरा होके छूट जाता है। क्योंकि जब रावण ने राक्षस से विद्या चलाई थी, जब रावण भी कुछ का कुछ सोचता था, सो तो संसार कुछ ख्याल नहीं करती थी। जय परमेश्वर देवता लोगों, तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अष्टस्नीप साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ कर के बंदोबस्त करो भाइयों।
जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। किताब जगत कहानी के लिए सावनी एरंपुरा से संपर्क करें और किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, तमाम जान के हिंदू और मुसलमान, अंग्रेज वगैरह भाइयों, किताब हर महीने के महीने 17 तारीख को निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, जय परमेश्वर। देवता लोगों, जय परमेश्वर।